मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बस्सी जयपुर, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आज एक बार फिर मैं आपके बीच में प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के साकेत और यशोधरा दो काव्यों के अंश, प्रबंध काव्यों के अंश आपके पाठ्यक्रम में जो हैं उनको लेकर मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। आशा है आपने पिछले वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और वीडियो देखने के बाद उनको यदि आपको ठीक लगे तो उसको लाइक भी करना मत भूलिएगा। विद्यार्थियों, आज हम आपको आपके प्रथम प्रश्न पत्र का जो आधुनिक काव्य का प्रश्न पत्र है उसमें मैथिली शरण गुप्त के नवम सर्ग जो साकेत में है उसके बारे में आपको परिचित कराएंगे। पहले तो विद्यार्थी आपको ये पता होना चाहिए साकेत से मतलब क्या है। साकेत रामायण में जो अयोध्या का नाम से प्रसिद्ध है, साकेत शब्द का प्रयोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था जब मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाएं इस काव्य को लिखा और उसका नाम रखा उर्मिला। जब द्विवेदी जी के पास ये पहुंचा तो उन्होंने इसका नाम उर्मिला के स्थान पर साकेत रखा। विद्यार्थियों, ये उर्मिला कौन है? नाम सुना कभी आपने? बहुत रामायण की चर्चा तो होती है, घर घर में, ज़बान पर, पूरी दुनिया में अनेक प्रकार की रामायण उपलब्ध हैं, लेकिन उर्मिला का विवाह, विरह वेदना, उसकी उपेक्षा, उदासीनता, इसके बारे में पूरी एक परंपरा है जिस पर काव्य बहुत लिखे गए हैं। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि राम की पत्नी सीता, तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला है। लक्ष्मण राम के साथ वनगमन जाते हैं, उर्मिला भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लक्ष्मण अपने भातृ प्रेम में की दुहाई देकर के उर्मिला को शांत करते हैं और किसी भी तरह से उर्मिला को अयोध्या छोड़ कर के ही राम के साथ में वनगमन को जाते हैं। अब उर्मिला का जो विरह है 14 वर्ष का, उसके बारे में अनेक रचनाएं प्राप्त होती हैं। भुजंग भूषण भट्टाचार्य महाशय हैं, उन्होंने आधुनिक युग में उर्मिला विषयक उदासीनता नाम से एक लेख लिखा था जो सरस्वती पत्रिका में 1908 में प्रकाशित भी हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में इससे पूर्व भी महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी अपनी बंगला भाषा में काव्येर उपेक्षिता नाम से उर्मिला के बारे में एक आलेख लिखा था जिसमें उन्होंने राम कथा के अंतर्गत अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के जीवन चरित्र संबंधी उपेक्षा पर लेखनी चलाई थी।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इन लेखों से प्रभावित हो केवल उर्मिला के जीवन चरित्र संबंधी काव्य या रचनाएं लिखने के लिए तत्कालीन रचनाकारों कवियों का आग्रह किया। इसके फलस्वरूप सरस्वती पत्रिका में जून 1914 के अंक में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने उर्मिला शीर्षक से एक कविता लिखी। 1936 में एक प्रताप नामक पत्रिका के अंक में बालकृष्ण शर्मा नवीन कवि, जो ओज और तेज के कवि हैं, उन्होंने भी उर्मिला काव्य के तृतीय सर्ग, जो उन्होंने उर्मिला काव्य लिखा था उसके तृतीय सर्ग के प्रारंभिक अंश वनगमन के नाम से प्रकाशित करवाए। परंतु यहाँ पर अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला पर महाकाव्य लिखने का प्रण किया और जब लिख गया तो उन्होंने इसका नाम उर्मिला ही रखा। परंतु द्विवेदी जी ने सरस्वती में इस काव्य का नाम साकेत दिया। इस साकेत का वर्णन इससे पहले पतंजलि के यहाँ मिलता है, कालिदास के काव्यों में मिलता है। जब मेघदूत जाता है तो साकेत का वर्णन वहाँ मिलता है। अन्य संस्कृत आचार्यों के ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध परंपरा में दिव्यावदान में इसका उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा में जिनसेन आचार्य का के हरिवंश पुराण में मिलता है। विक्रम आचार्य उनके यहाँ मिलता है, मेघदूतम में, जैन मेघदूतम में मिलता है। और कालिदास का जो शब्द है वो है अरुणधवनः साकेतम। जैन परंपरा में आदि पुराण में भी अनेक जगह साकेत शब्द का प्रयोग होता है। यद्यपि आधुनिक काल में द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही इस साकेत शब्द का प्रचलन जोर शोर से कराया और जनवरी 1911 को पत्र लिखकर गुप्त जी को कुछ सुझाव दिए, 4-5 सुझाव दिए थे। उसमें एक प्रमुख बात ये थी कि सभी रसों का इस काव्य में उल्लेख तो हो, पर श्रृंगार रस में कहीं भी मासलता या अश्लील वर्णन न हो। तुलसीदास की सीता की तरह उर्मिला निर्गुणी भी ना हो और नक्सिक का वर्णन भी मर्यादित किया जाए, भाषा सरल हो, संस्कृत शब्दों में समासों का प्रयोग जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ किया जाए, लेकिन उनका अर्थ भी दिया जाए और 12 मासा की परंपरा का निर्वहन भी किया जाए। उर्मिला का विवाह, लक्ष्मण का उर्मिला से बगैर मिले वन को जाना, उर्मिला विरह, हनुमान जी का संजीवनी लेकर जाते हुए अयोध्या में ठहरना, उर्मिला से लक्ष्मण का हाल कहना, उर्मिला का मौन विलाप, 14 वर्ष की अवधि बीतने पर राम लक्ष्मण का अयोध्या में आना और लक्ष्मण उर्मिला संवाद, इन विषयों पर लेखनी चलाने के लिए विशेषतः आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त को कहा था। ये सारी बातें आपको जानना आवश्यक इसलिए है कि साकेत जो काव्य है आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला काव्य है। इस काव्य में 15 वर्ष लगे कवि को और 1916 में शुरू किया और 1932 में यह प्रकाशित होकर के पाठकों के सम्मुख आया।
विद्यार्थियों, आपको ये सारी चीज़ें जानना आवश्यक है। अब बात आती है, इसका साकेत नाम क्या सार्थक है, कितने सर्ग हैं, क्या घटनाएं हैं, क्या चरित्रों का इसमें गुम्फन किया गया है, ये सारी बातें आपको अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। अभी विस्तार वैसे अभी की बात हम यहीं पर विराम देते हैं। विद्यार्थियों, आशा है आप इसको अवश्य समझेंगे, हृदयंगम करेंगे और इसको पढ़ने के बाद लाइक अवश्य कीजिएगा।